जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। आप पूरा जरूर सुनिएगा। राजा इंद्रदम्नु ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुष उत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृत्तांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुष उत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वह विश्वावसु नामक सबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की थी। ये कभी मलिन न होने वाली ये बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान कराने वाली है और दरिद्रता तथा पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वे उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वे सब ओर से शरणमय बालुका द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पलवों से सुसज्जित है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों ओर स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वे कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वे विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और शरणमय है। उसे श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के ताप का निवाह हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोडी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्प के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंड से सुसज्जित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र हास का उपवास कर रहे हैं। गले के सुंदर आभूषणों से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान दर्शन करने वाले पुरुष के मन में दक्षिणावर्ती संघ से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न होती है। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वस्थ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुक मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह और भी मनोरम प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिभुव के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वह पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जांघें 2 खंभों के समान जान पड़ती है। मानो वे वो मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार है। आश्रय को भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नम कणों से शोभा पाते हैं। विहार, गंजन, भुजबल और मुकुट
आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में शंख, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द, ब्रह्म, अदार्थ, वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पाश में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है और वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दिनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हुए हैं और आगे सूर्यदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सूर्यदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों से बांध अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव, यज्ञ और व्रतों के द्वारा कोई भी वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुष उत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी है, वही यज्ञ करता है, वही सत्यवादी है, वही धर्मात्मा है तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इससे समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ के आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुष उत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णता विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पाप हारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। अनेक जन्मों में उपा अर्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई है। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतो भाव वहाँ की करूँगा और इस राज्य और बड़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुष उत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्री नाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिसे वे मुझे संतप्त प्राणी को अपने चरणामृत से अभिषेक करेंगे। भगवान नारायण तो दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने ही में संपूर्ण भवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए और पाद, अर्घ और आचमनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की है। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ,
फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है? कृपा कर बताइए। भक्ति और विनय से सारों बार राजा की ये कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण। राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्म देवी उन्हें भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पिता की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसीलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना तो उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्य के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि दंड भी प्रचंड आंधी से इतना सदा तूफान आता रहता है। इस कारण ये अत्यंत दुस्तर है। इस बहुसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दानवलन में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का 70 बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्रित किया जाए तो भी वे विष्णु भक्ति के 1000 अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या रूप है? उसके क्या लक्षण होते हैं? कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रदमन को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।